उड़ीसा में साइक्लोन कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये पहला मौका होगा जब लगातार साइक्लोन का समय के साथ जगह भी बदल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं उड़ीसा के गृह मंत्री कैप्टन मिश्रा। क्या कहेंगे आप इस तरह की स्थिति को देखते हुए? मैं तो सबसे पहले धन्यवाद दूंगा हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने इस तूफ़ान के मुकाबला, यास से मुकाबला करने के लिए पूरी टीम तैयार किए हैं। पहले से ही बहुत सारे तूफ़ान और मुश्किलों की हमने देखा है, फ़ोनी, हुडहुड, तितली, फाइलिन, सुपर साइक्लोन, और उससे जो सीख मिली है उसको हम लगातार तूफ़ान को मुकाबला करने में और अच्छा प्रदर्शन उड़ीसा राज्य की है। आज इस बार क्या 3 नई बातें जो सरकार कर रही है जो पहले नहीं की गई हैं? देखिए, अभी इस बार पहले से कि तूफ़ान आने से पहले की पूरा कार्यक्रम हाथ में ली गई, उसके बाद तूफ़ान के दौरान क्या किया जाएगा उसका चर्चा हुई। अब तूफ़ान के बाद किस तरह से रिस्टोरेशन हो उसी की बात हो चुकी है। हम लोग तूफ़ान आने से पहले जो जो कार्य हाथ में लेना चाहिए उसको कर चुके हैं। पूरे करीबन 50,000 लोग इस एक ही ज़िले में स्थानांतरित हो चुके हैं। तो सारे पूरे इलाके में अगर देखेंगे, पिछली बार 9 लाख लोगों को शिफ्ट किया गया था। उससे ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि उम्फान के दौरान लैंडफॉल वेस्ट बंगाल में हुआ था, तभी इतना स्थिति खराब थी। तो इस बार हमारे यहाँ ही लैंडफॉल होने का संभावना है, तो और भी दुरुस्त कड़ी नज़र रखी हुई है सरकार। और 250 गाँव से इस जिला में, बालेश्वर जिला में, लोगों को स्थानांतरित किया जा रहा है। ये लोगों का जहाँ रहने के लिए जो साइक्लोन शेल्टर है वहीं रखा गया है, उनको खाने के लिए प्रबंध किया गया है, पानी के लिए प्रबंध किया गया है। पूरे जिला के जितने भी कोविड हॉस्पिटल हैं उनको स्टैंड बाय जनरेटर सेट पे रखा जाए, ताकि किसी को ऑक्सीजन की कमी ना हो। ये मैं आपसे पूछने ही वाली थी, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई आप अलग राज्यों को भी कर रहे हैं। 18 से ज़्यादा राज्यों को तो उड़ीसा सप्लाई कर रहा है, उसको कैसे मेंटेन कर रहा है? आपने देखा होगा OPTCL काफ़ी सारे जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उसमें बड़े बड़े DG सेट्स जो बाहर से भी मंगाया गया है और उसको लगाए हैं, ताकि ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में कोई कमी ना आए। हम दूसरे राज्य को जो माननीय मुख्यमंत्री दे रहे हैं ऑक्सीजन, उनको लगातार ये सेवा हम पहुंचा सके, इसके लिए हम तैयार हैं। दूसरी ओर तूफ़ानों में सबसे महत्वपूर्ण है मिटिगेशन करना। जैसे तूफ़ान तो निकल जाएगी, लेकिन उसके बाद जो भी उसके डिवास्टेशन होगा, जितने भी नुकसान पहुँचाएगी ये तूफ़ान, उससे लोगों के पास सरकार पहुंचेगी। इसके लिए टीम बनाई गई है। जितने भी यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज हैं, पुलिस, फॉरेस्ट, NDRF, ओड्राफ्ट, हमारे एनर्जी के जो टीम हैं, सबसे पहले ही एनर्जी के टीम पहुंच चुकी हैं स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में, ताकि वो उनकी उसी दौरान, तूफ़ान के दौरान सामान को पहुंचाने में तकलीफ ना हो। इसलिए हम लोग सामान भी पहुंचा चुके हैं। और एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री इस बार लगातार खुद मॉनिटर कर रहे हैं इसको, और आपको तो तैनात कर दिया गया है इस इलाके में, ऐसा पहले नहीं हुआ है। क्या है अंतर और किस तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं खुद नवीन पटनायक जी? मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी को। बहुत ही संवेदनशील हैं कि लोगों की जान बच जाए, इसलिए मंत्री लोगों को भी कई जिलों में उन्होंने पहुंचने के लिए दिशा निर्देश किए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को पोजीशनिंग किया गया है। हम लोग सारे मिलजुल के, शासन, प्रशासन और जनसाधारण, जो भी जनता, सब के मिलित उद्यम से ये तूफ़ान से हम लोग मुकाबला कर पाएंगे। मुकाबला करने की तैयारी पूरी है, लेकिन चुनौती भी उतनी ही बड़ी है। कैमरा पर्सन मान के साथ मनोज्ञा लोईवाल, बालेश्वर, ABP न्यूज़। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।